तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान से आई अब तक के इतिहास की सबसे हैरतअंगेज तस्वीर काबुल एयरपोर्ट पर उड़े एक विमान में थी ऐसी भीड़ कि हवा में उड़ते विमान से नीचे गिर गए 2 यात्री। वीडियो में कैद हुआ हैरान करने वाला दर्दनाक दृश्य। काबुल एयरपोर्ट से ही एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते विमान का पीछा करते दिखे लोग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मची भगदड़। काबुल एयरपोर्ट पर जहाज में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, विमान में चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ी पर लटके दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग, 5 लोगों की मौत। एक चश्मदीद के अनुसार लहू लहुआन पड़े थे सभी शव। इस बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ की तस्वीर सामने आई। इस्तांबुल जाने वाला एक विमान नहीं भर पाया उड़ान, चिल्लाते नजर आए लोग। काबुल से भारतीयों को निकालने की तैयारी टली। एयर इंडिया के 2 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए थे, लेकिन इस बीच भारत ने दिल्ली से काबुल जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया। अमेरिका समेत 60 देशों ने जारी किया साझा बयान। अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वालों को आने दे तालिबान। काबुल में स्थानीय नागरिकों की गाड़ियां चेक करते दिखे तालिबानी। अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जे से हैरान अमेरिका, बाइडेन प्रशासन आलोचना के घेरे में। काबुल में सत्ता हस्तांतरण पर बात, तालिबान नेता मुल्ला बरादर और अली अहमद जलाली मौजूद। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान का हुआ। राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भागे। ताजिकिस्तान ने विमान उतरने से इनकार किया। ओमान से अमेरिका जाने की तैयारी में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के महल में भी घुस गए हैं अफगान लड़ाके। टीवी चैनलों पर दिखी लड़ाकों की चहलकदमी। अफगानिस्तान के कई और नेता देश छोड़कर भागे। कई बड़े नेता पाकिस्तान पहुंचे। तालिबान के आगे सरेंडर हुआ अफगानिस्तान, लहराता दिखा तालिबान का झंडा। काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने लगाया नाइट कर्फ्यू। टर्की का काबुल में दूतावास जारी रहेगा, विदेश मंत्री ने किया ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में शांति चाहता है, नहीं लोग डरे उससे। तालिबान बदलेगा अफगानिस्तान का नाम, राष्ट्रपति भवन के नए नाम इस्लामी अमीरात का करेगा ऐलान। तालिबान ने काबुल में सरकारी इमारतों से हटाया गया राष्ट्रीय ध्वज, फहराया अपना झंडा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घरों में रहने की अपील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने का विरोध। वॉशिंगटन में अफगानिस्तानी लोगों ने तालिबान के कब्जे का विरोध किया, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए नारे। ब्रिटिश सेना का विमान काबुल पहुंचा, अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश। जर्मनी ने भी अपना विमान काबुल भेजा। हर देश अपने अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है। एक तालिबानी ने लड़ाकों को किया आगाह, जीतने नहीं चाहिए, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, चलानी होगी समावेशी सरकार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर पाकिस्तान में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर जुटे लोग परिवार से संपर्क नहीं होने के कारण परेशान। दिल्ली में रहने वाले अफगानी छात्र लौटना चाहते हैं वापस, अफगानिस्तान दूतावास पहुंचे। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, सरकार को सबसे पहले भारतीयों को वहां से निकालना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, भारत की दृष्टि से बड़ा खतरा, भारत की एजेंसियों को चौकस रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई, सरकार ने अपने शपथ पत्र में जासूसी के आरोप से किया इनकार। अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने जांच के लिए बनाई जानकारों की कमेटी। पीएम मोदी ने आज ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ ब्रेकफास्ट किया। पीएम मोदी के साथ नाश्ते की दावत में पहुंचे थे पदकवीर। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ पीएम की नाश्ता करती तस्वीरें सामने आई।
पीएम मोदी ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु से निभाया वादा, पीवी सिंधु को खिलाई आइसक्रीम। सुष्मिता देव ने कांग्रेस से तोड़ा नाता, टीएमसी में हुई शामिल। सुष्मिता ने पहले बदला था ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल, खुद को बताया अब कांग्रेस का पूर्व सदस्य। कार्ति चिदंबरम का ट्वीट, हमें यह सोचना होगा कि क्यों नेता पार्टी से दूर जा रहे हैं। आज बंगाल में टीएमसी मना रही है खेला होबे दिवस, सॉल्ट लेक में महिलाएं खेल रही हैं फुटबॉल। सिलीगुड़ी में खेला होबे दिवस की तैयारी, 400 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। देश भर में कब हो रहे कोरोना के मामले, नए केस 32,900 से ज्यादा। 24 घंटे में 417 की मौत, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 130 की मौत। सबसे ज्यादा मामले केरल में 18,500 केस। देश भर में 3,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। प्रयागराज के घाट पर दीपदान का कार्यक्रम, कोरोना काल में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। यूपी में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्ट में चल रही हैं क्लासेस। 50% क्षमता के साथ क्लास में बैठे हैं बच्चे, लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए स्कूल। स्कूल प्रशासन मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहा है ध्यान। वाराणसी में क्लासरूम के बाहर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, क्लासरूम में 2 गज की दूरी का ध्यान। बिहार में भी आज से खुले स्कूल, 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ करेंगे पढ़ाई। अब सीसीटीवी की निगरानी में उत्तराखंड का प्रयागराज, 4 धाम यात्रा के लिए लगाए गए 42 सीसीटीवी कैमरास। मनेर में पंचायत चुनाव में मुखिया ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, डांसर से कराया नृत्य, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन, सेमा से जाखाल तक सड़क की मांग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया जंगल सफारी में अब दिखेंगे 2 सफेद बाघ। तमिलनाडु के तिरुपुर में बेटी की लव मैरिज पर बर्बर उठा पिता, पेपर कटर से बेटी का गला काट दिया। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक की तिरंगा यात्रा के दौरान पेट्रोल की लूट, आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने किया था आयोजन, यात्रा में आने वालों के लिए मुफ्त पेट्रोल का था वादा। प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल भरकर रखा गया था, पेट्रोल लूटने के लिए मच गई भगदड़। देवरिया में वैक्सीन लेने के लिए रात में लग जाती है लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं। काम पर वापस लौटने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी, कई लोग 3-3 दिन से आ रहे हैं वैक्सीनेशन केंद्र। तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पूछे चिराग पासवान। रात के नाम पर देखिए खतरनाक तस्वीर, पैकेट लेने के लिए दर्जनों लोग पानी में कूद पड़े। भागलपुर में बाढ़ में घिरी मां और नवजात, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बिहार के शिवहर में बागमती नदी उफान पर, नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी। शिवहर मोतिहारी सड़क पर आना जाना हुआ बंद, बांधों की सुरक्षा में जुटा है प्रशासन। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में बाढ़। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 घटनाएं, एक युवक की मौत, एक बच्ची की मौत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्राम था पुष्पावती पूट, आरती के लिए बनाया जाना था पक्का घाट। ऐलान के 7 साल बाद भी नहीं बन सका है गंगा घाट, जारी है निर्माण का काम। हनुमानगढ़ में बस और कार की टक्कर, 4 की मौत। 10 महीने के आयांश को बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। हरियाणा के फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, धमकी देकर किया अपहरण। 20 दिन से थाने की चक्कर काट रहा है परिवार। नोएडा के गांव में जानलेवा बनी आग, हादसे में 2 बच्चियों की मौत।
किन्नौर लैंडस्लाइड में बचाव का काम छठे दिन भी जारी, अब तक 25 लोगों के मिले शव। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, दिल्ली में अटल स्मृति स्थल पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति कोविंद ने अटल स्मृति पहुंचकर दी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ओम बिरला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। अकोला की दाल मिल में लगी थी आग, जान बचाने के लिए 2 मजदूरों ने दूसरी मंजिल से लगाई छलांग, दोनों बुरी तरह से घायल। पंजाब के मुक्तसर में युवा किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में डॉक्टर पर 85 लाख की ठगी का लगाया आरोप। यूपी के एटा में 3 महीने की मासूम से दरिंदगी, 17 साल का युवक फरार। बागपत में जैन समाज के तीर्थयात्रियों की बस में अराजक तत्वों ने किया हमला। मुरादाबाद डिवीजन ने पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया। रेलवे अस्पताल में 1 मिनट में 250 लीटर ऑक्सीजन का होगा जनरेशन। मुंबई में चलती बस में महिला से बदसलूकी और लूट, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज सावन का अंतिम सोमवार, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखी शिव भक्तों की भीड़। काशी में मान्यता, आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती करते हैं पृथ्वी का भ्रमण, भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। प्रयागराज में मनकारेश्वर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार में पूजन अर्चन के लिए उमड़े भक्त, मनोकामना पूरी होती ऐसी है मान्यता। मेरठ के बाबा अवघड़नाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता।